तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे 27 जनवरी 2024 करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे कब मनाया गया। तो 26 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 26 जनवरी को मनाया गया। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? एक दिवस और है, वो आप सभी जानते हैं, गणतंत्र दिवस। चलिए देखिए दोस्तों, यह दिन WCO की स्थापना की याद दिलाता है और सीमा पार व्यापार संचालन को सुचारू बनाने में सीमा शुल्क के महत्व पर प्रकाश डालता है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, WCO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2024 की थीम क्या है? कस्टम्स इंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विथ पर्पस, ये इसकी थीम रखी गई है। अब देखते हैं, कुछ दिवस हैं उसके इम्पोर्टेंट दिन देख लेते हैं हम, क्योंकि एक एक दिन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, 1 जनवरी को DRDO का स्थापना दिवस मनाते हैं। 66वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है ना, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, ये भी आपको याद रखना है ना। और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ें तो और दिवस हैं हमारे पास। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस है ना, इसकी थीम क्या है? इन सर्विस ऑफ नेशन है ना। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाते हैं। 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम क्या है? स्थायी शांति के लिए सीखना, ये भी आपको याद रखना है। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ना, ये मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर C, UAE है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए, डेजर्ट नाइट का मुख्य फोकस भाग लेने वाले देशों की वायुसेना के बीच तालमेल और अंतर संचालनीय को बढ़ावा देना है ना। और इस अभ्यास का उद्देश्य दोस्तों परिचालन रणनीति की साझा समझ को बढ़ावा देना और जटिल हवाई परिदृश्यों में समन्वय को बढ़ावा देना है ना। चलिए, भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है, ये अपना फैक्ट हो गया। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 अभ्यास राजस्थान के थार मरुस्थल में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ वर्चुअल मोड से बसों का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ पे किया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर B, जम्मू में। कहाँ पे किया है दोस्तों? जम्मू में किया है। बात करें, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है ना। देखिए, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कहाँ पे? काजीरंगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, असम में है
और असम के मुख्यमंत्री ने एक तस्वीर ट्वीट किया है, उसमें एक वीडियो ट्वीट किया है ट्विटर में दोस्तों गोल्डन टाइगर की। देखिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाए गए गोल्डन बाघ की तस्वीर साझा की है। दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से कम है पूरे दुनिया में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया? चलिए ये हो गया हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए असम की बात कर रहे हैं हम, काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे। चलिए असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? देखिए आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली, है ना। विराट कोहली को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 आईसीसी ने घोषित किया है। देखिए बात करें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर बने हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा। सूर्य कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ T20I क्रिकेटर का अवार्ड जीता है। और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं सारे, उनको आपको ध्यान में रखना है ना। देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? उस्मान ख्वाजा। देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? तेज गेंदबाज हैं पैट कमिंस, है ना। सूर्य कुमार यादव सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर अवार्ड जीता है। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे श्रीजा अकुला, है ना। श्रीजा अकुला ने दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। भारत की 2 बार नेशनल चैंपियन श्रीजा अकुला, है ना, WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी में विजेता बनी है, ये आपको याद रखना है। श्रीजा अकुला, ये उनके करियर का यह पहला इंटरनेशनल खिताब है। और अमेरिका की लिली झांग, किसे दोस्तों? अमेरिका की है लिली झांग, इनको सीधे सेटों में मात देकर श्रीजा ने यह टूर्नामेंट जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में BSF के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। देखिए शिशुपाल सिंह और सांवला राम विष्णु, है ना, ये दोस्तों कांगो, अफ्रीका के कांगो गणराज्य में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से राजस्थान के 2 वीर सपूत शिशुपाल सिंह और सांवला राम विष्णोई शहीद हो गए थे। इनको दोस्तों मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, रोहन बोपन्ना, है ना। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो रोहन बोपन्ना दोस्तों सबसे उम्रदराज 43 साल वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और इतिहास में सबसे उम्रदराज ATP युगल नंबर 1 बन गए हैं। चलिए बात करते हैं, देखिए भारतीय टेनिस स्टार ने अमेरिका में राजीव राम को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाया है। राजीव राम अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में अपने करियर में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन के साथी जो सेलिसबरी को पीछे छोड़कर पहली बार शीर्ष पर पहुंचे थे। इनको पछाड़कर कौन बन गए हैं?
रोहन बोपन्ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो राइट आंसर बताएंगे यूएसए, है ना, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। देखिए 25 जनवरी को अमेरिका के अलबामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है। स्मिथ को दोस्तों 1998 में हुई एक हत्या के दोषी पाया गया था और एक पादरी ने स्मिथ से अपनी पत्नी की हत्या कराई थी, ये भी आपको याद रखना है। और अमेरिका में दोस्तों साल 1980 के दशक में जहरीला इंजेक्शन देकर सजाएं मौत दी जा रही थी। इससे हार्ट काम करना बंद कर देता है, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से एक समस्या देखी जा रही है ना। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वैन जुनुजू को हराया है ना? तो राइट आंसर बताएंगे, भारतीय खिलाड़ी हैं, नंबर 1 खिलाड़ी हैं भारत के, आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इन्होंने दोस्तों महिला विश्व चैंपियन की 4 बार चैंपियन रही चीन की वैन जुनुजू को हराया है ना? ये भी हमने आपको बता दिए हैं कि विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं भारत के? आर प्रज्ञानंद बने हैं। और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट अभी नीदरलैंड में चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है ये खिताब, कहाँ पे जीता है इन्होंने? तो नीदरलैंड में, और नीदरलैंड में चल रहा है। ये पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की करीन दौड़ में विमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की करीन दौड़ में विमला माचरा, क्या नाम है इनका? विमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी भवनीश कुमार, है ना, ये भवनीश कुमार जी हैं। इन्होंने दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो देखिए थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों तमिलनाडु में थाई पूसम त्यौहार शुरू हो गया है और इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं, है ना। और ये उत्सव दोस्तों हर साल उत्तर भारत के सौर कैलेंडर के अनुसार मकर महीने के साथ शुरू होता है। थाई पूसम उत्सव पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। चलिए कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। राइट आंसर बताएंगे तेलंगाना में। चलिए राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा, है ना? भारत का दूसरा BLF, है ना। तो राइट आंसर बताएंगे, दूसरा है ये तेलंगाना, और पहला कहाँ बना है? तो तमिलनाडु, याद रखेंगे तमिलनाडु में। चलिए बात करते हैं डिटेल में। तेलंगाना का विकाराबाद जिला, कौन सा? विकाराबाद जिला 2027 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के विजयनारायणम में INS कट्टाबोम्मन है ना, जो 1990 में शुरू किया गया था। देखिए पहली बार कहाँ स्थापित किया गया, कहाँ बना है? तो तमिलनाडु में। दूसरी बार कहाँ बनने जा रहा है? तेलंगाना में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लेकिन उसके पहले तेलंगाना की बात करें। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल
यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद ने पास कर दिया है। गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया है। और 3D टेम्पल का उद्घाटन कहाँ पे हो गया है? तेलंगाना में। और 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन हुआ है दोस्तों पहला बेंगलुरु में, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। कॉर्निंग इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा, ये भी आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना, वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे रूस, ये पहले नंबर पे है, सबसे खराब देश बना है। दूसरे नंबर पे खराब देश है भारत है ना, तीसरे नंबर पे है चीन, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रूस, देखिए रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं, S-400 है ना। चलिए, रूस ने दोस्तों परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई और रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% बढ़ाएगा। रूस दोस्तों इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा। रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।